तो फ्रेंड्स वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक। हम अभी एनाटॉमी में स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनाटॉमी में हम न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूरो एनाटॉमी में हमने बेसिक्स नहीं लिया है, हमने सीधा ब्रेन स्टेम वाला जो यूनिट है वो उठा लिया है। तो ब्रेन स्टेम में जैसा कि अभी मैं नर्वस सिस्टम बता रहा हूँ आप लोग फिजियो में, तो चाह रहा हूँ कि मैं न्यूरो एनाटॉमी भी साथ ही साथ ले लूँ, तो आपको बहुत मदद हो जाएगा। तो मैंने एनाटॉमी का स्पाइनल कॉर्ड क्यों नहीं लिया है, बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मैंने कल जो मैंने वीडियो डाली थी, जब तक ये वीडियो आई अब कल या परसों जो भी होगी, तो मैंने उसमें स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा किया था। बट मैं आपको पूरा डिटेल स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। तो अभी आप लोग को मैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है वो हम लोग उठा रहे हैं। तो ब्रेन स्टेम में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा जो एनाटॉमी का पैटर्न मैं बता देता हूँ कि हम लोग कैसे करने वाले हैं एनाटॉमी में। तो हम लोग एनाटॉमी में करने वाले हैं, एक दिन में आएगा अपर लिम से एक चैप्टर, नेक्स्ट डे आएगा लोअर लिम से एक चैप्टर, एंड जो अगले दिन आएगा वो हेड एंड नेक से एक चैप्टर। ठीक है, न्यूरो एनाटॉमी आपका चलते रहेगा, ये कोई सीरीज नहीं होने वाली, बट हमारी अपर लिम, लोअर लिम और हेड एंड नेक की सीरीज होगी। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन जो हमारे पास स्पेसिमेन घर पे नहीं है, तो हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन स्टडीज से ही हेल्प से आपको हम कुछ करें आपके लिए ऑस्टियोलॉजी वाले पोर्शन में भी। तो देखते हैं, बट ग्रॉस तो हम गारंटी है कि सारा कंप्लीट कर लेंगे विद इन 1 और 2 मंथ्स। हम लोग सारा अपर लिम एंड लोअर लिम कंप्लीट कर लेंगे। और हेड एंड नेक तीनों यूनिट हमारा एक सीरीज में आएगा, एक 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 करके, क्योंकि अप्रॉक्स आपका 10 चैप्टर से अपर एंड लोअर लिम्स में, और एक चैप्टर आपका बनता है उसमें, एक चैप्टर आपको बनता है मतलब 20-25 चैप्टर बनता है आपका हेड एंड नेक में। तो वो मेरे पे छोड़ो आप कैसे करना है, उसकी ज़्यादा चिंता मत करो। तो स्टार्ट करते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को। तो देखो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जब पढ़ोगे ना, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द एक्सटर्नल फीचर एंड द अनदर फीचर इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेड्यूला। देखो एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं बाहर से देखते हो मेडुला को, दैट इज किसी भी स्ट्रक्चर को अगर तुम बाहर से देख रहे हो, दैट इज द एक्सटर्नल फीचर, वो उसका हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई इंसान है, उसको आप बाहर से देखे तो बट इज क्या हुआ है, दैट इज द एक्सटर्नल फीचर। एंड उसमें आप किस तरह देख सकते हो, आगे की तरफ से देख सकते हो, दैट इज द एंटीरियर ऑस्पेक्ट। पीछे से देखोगे तो पोस्टीरियर ऑस्पेक्ट। ऊपर से देखोगे तो सुपीरियर, जो मतलब हेड वाला हेयर वाला एरिया तो सुपीरियर है। जो आप नीचे से देखोगे पैर वगैरह, सोल वगैरह एरिया तो इंफीरियर। हम लोग को दो ही एस्पेक्ट पढ़ना है, एंटीरियर और वेंट्रल, ठीक है, और पोस्टीरियर और डॉर्सल। अब देखो ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आप मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को हाथ में पकड़ो, जैसे आपने एक इमेजिन करो, मैं आपको जरा फील करा देता हूँ, इससे क्या होगा कि आपको हेल्प होगी, डोंट वरी। ठीक है, जैसे फील करो दिस इज दी बॉल, एक बॉल है जिसको आपने ट्रांसफर सेक्शन काटा इस लेवल पे, सेकंड इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे और इस लेवल पे, 4 लेवल पे आपने काट दिया। अब आप जो क्या करोगे उस पार्टिकुलर, मान लो ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप फर्स्ट वाले को उठाओगे और इसकी पार्टिकुलर स्टडी करोगे। तो वही हम लोग लेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकम्पोजिशन, उस लेवल पे लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसकी स्टडी करेंगे। फिर सेकंड लेंगे एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकम्पोजिशन, तो उस लेवल पे ये लेंगे, फिर स्टडी करेंगे। एट द लेवल ओलिव, तो उसकी स्टडी करेंगे। सेकंड लेंगे जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स, तो हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। तो इस तरह से आपको क्लियर होगा। अभी जब हम लोग वो, तो हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है दैट इज दी पूरा वीडियो का एक्सटर्नल फीचर्स पे। इंटरनल फीचर्स जो ये वाला पार्ट है इंटरनल फीचर्स का, वो हम लोग ट्रांसैक्शन वाला पार्ट, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर, सॉरी मैं इंटरनल फीचर लगता बोलना भूल गया था। तो इंटरनल फीचर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। जिनको जिनको नोट्स चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सोच रहा हूँ जो हमारे चैनल के लिए ग्रुप होगा, मेडिको क्लासेस। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। सॉरी वो मेरे से कुछ मिस हो गया था। चलिए अपन वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो बेसिक्स पार्ट है एक्सटर्नल फीचर्स का, तो मैंने पेजिंग कर रखी है, पेज 2 मतलब ये सेकंड पार्ट है। तो देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप जब जानोगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता कहाँ पे है। इट एक्सटेंड्स अप टू दी फोरामेन मैग्नम टू दी लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो फोरामेन मैग्नम। देखो फोरामेन मैग्नम आपको पता है, जब आप स्कल देखोगे, जो आपका ये पूरा स्कल होगा, स्कल के नीचे एक फोरामेन होता है इंफीरियर साइड में, ठीक है। मैं आपको स्कल को एक बार लेके दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। मान लो कि दिस इज योर स्कल, ठीक है। इधर आपकी आईज हो गई, इधर नोज हो गया,
तो ये नीचे साइड में दैट इज दी फोरामेन मैग्नम। तो आपका जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वो फोरामेन मैग्नम से लेके यहाँ पे दैट इज दी इसके लोअर बॉर्डर, दिस इज दी लोअर बॉर्डर ऑफ फोरामेन मैग्नम, वहां से लेके दिस इज दी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके ऊपर क्या है, पॉन्स है, इसके पॉन्स के पीछे क्या होगा, सेरेबेलम होगा। तो ये जो आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज योर पॉन्स। तो फोरामेन मैग्नम के लोअर अपर बॉर्डर से लेके पॉन्स के लोअर बॉर्डर, दिस इज द पॉन्स का ये लोअर बॉर्डर है, तो अपर बॉर्डर ऑफ फोरामेन मैग्नम टू द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स। मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हम देख लिया। उसके बाद क्या है, ये क्या बना रहा है, इट फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। जैसे आपने अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वीडियो नहीं, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का वीडियो नहीं दिखा है तो आपको नहीं पता होगा, नहीं तो आप देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम इज नथिंग बट द इट इज फॉर्म बाय द थ्री स्ट्रक्चर्स, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। ये तीन स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो आप ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होना है वो लोअर पार्ट बनाता है, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ये बनाएगा आपका मिड ब्रेन, उसके बाद पॉन्स एंड लोअर पार्ट इज फॉर्म बाय दी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब ये होता कहाँ है, इट लाइज वर्टिकली एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिटवीन क्लीवस इन फ्रंट ऑफ वेलिकुला ऑफ द सेरेब्रम बिहाइंड। देखो मतलब क्या होगा कि जो आपका ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। देखो जब आप स्कल लोगे तो स्कल में आपको तीन टाइप के फोसा, इंटरनली देखोगे ना स्कल को तो तीन टाइप के फोसा मिलेंगे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो स्कल के सबसे पीछे में प्रेजेंट होगा, नाम से क्लियर है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और वो कहाँ पे होगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इन क्लीवियस इन फ्रंट। क्लीवियस इज नथिंग बट अ ब्रोनी लैंडमार्क, ठीक है। तो क्लीवस के फ्रंट में होगा और सेरेबेलम के बिहाइंड होगा, मतलब सेरेबेलम इसके बिहाइंड होगा, ठीक है, इन फ्रंट एंड वेलिकुला ऑफ सेरेबेलम, ठीक है। तो सेरेबेलम के बिहाइंड में देखो, वेलिकुलाई का मतलब नथिंग बट, वेलिकुलाई कुछ नहीं होता है, वेलिकुलाई एक डिप्रेशन होता है, ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, देखो आप देखो, दैट इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पे सेरेबेलम है, ठीक है। तो दैट इज द ग्रूव, यहाँ पे एक ग्रूव आपको देखने को मिला, ग्रूव इज नथिंग बट डिप्रेशन। तो इसी ग्रूव के पास क्या है आपका ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पे जो फ्रंट में क्या प्रेजेंट है, क्लीवस, CLIVUS, क्लीवस। तो क्लीवस आप रिलेट करो, क्लीवस इन फ्रंट मतलब क्लीवस इसके फ्रंट में होगा एंड दी वेलिकुला, वेलिकुला इज नथिंग बट ओनली फॉर द टर्म, इट इज इंग्लिश टर्म है, ये ग्रूव के लिए यूज करते हैं। इसके सेरेबेलम पीछे होगा, ये क्लीवस आपका आगे होगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, इट्स शेप इज अ ट्रंकेटेड कोन, इज अ बल्ब लाइक शेप। देखो मेड्यूला को अब देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये बल्ब की तरह दिखेगा। जब आप घर में बल्ब लगाते हो तो क्या देखते हो, बल्ब जो लगाते हो तो आपका ऊपर वाला एरिया जो होता है ना वो खुला रहता है, ठीक है, और जो नीचे वाला एरिया होता है ना वो पैक्ड होता है। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखना होगा कि जो मेड्यूला होता है दैट इज द अपर पार्ट इज द ओपन एंड लोअर पार्ट इज द क्लोज्ड। मेड्यूला का अपर पार्ट क्या होगा, ओपन होगा, और नीचे वाला पार्ट क्लोज होगा। बल्ब जो होता है ना, बल्ब देखते हो ना, नॉर्मली जो LED बल्ब वगैरह आप लगाते हो घर में, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, बल्ज्ड होता है, मोटा होता है, गोला होता है। नीचे में क्या होता है, छोटा सा होता है जो होल्डर में फिट होता है। अब देखो ट्रंकेटेड कोन, बल्ब लाइक, मेड्यूला बल्ब लाइक। अब देखो इसको बल्ब लाइक बोलते हैं तो यहाँ पे एक पैरालिसिस होती है, दैट इज द बल्बर पैरालिसिस। बल्बर पैरालिसिस का मतलब ये होता है, इट कैरेक्टराइज बाय द पैरालिसिस ऑफ मसल्स दैट सप्लाइज बाय द लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द मेड्यूला। देखो अब ये बल्ब लाइक क्यों इसको बोलते हैं, इसका शेप के कारण, ठीक है। अब इससे यहाँ पे एक पैरालिसिस होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बल्बर पैरालिसिस। क्यों, क्योंकि जो भी मसल्स लास्ट 4 क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है ना, वो उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ से अराइज हो रहा है, वो मेड्यूला से निकल रहा है। मतलब वो नर्व कहाँ से आ रही है, मेड्यूला से आ रही है। तो वो मसल्स अगर पैरालाइज हो गई तो मतलब क्या होगा, ये नर्व डैमेज हो गए। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी बल्बर पैरालिसिस। मतलब मेड्यूला से ये लास्ट के 4 क्रेनियल नर्व, मतलब कौन कौन से होंगे, 8, 9, 10, 11, 12, ये 4 क्रेनियल नर्व जो है वो मेड्यूला से बाहर निकलता है। अब इसकी मेजरमेंट देख लो, 3 सेंटीमीटर लंबी होगी, 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होगी और 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस होगी। इसके बाद कुछ सेंटर्स होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज दी, वो ऐसे सेंटर्स है जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, दैट इज द इनवॉलेंट्री सेंटर, जो कि इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं, दैट इज द कार्डियक सेंटर, वैसोमोटर सेंटर एंड रिस्पिरेटरी सेंटर। तो ये 3 सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स, आपको पहले भी बता चुके, 19 यहीं से निकलती है। लोअर पार्ट ऑफ मेडुला लाइक स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेंट्रल canal इन अपर पार्ट ऑफ द मेडुला, दिस canal वाइडन एंड मोर डोर्सली टू फ्रंट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। देखो ये क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। जो लोअर पार्ट होता है ना मेडुला का, उनमें स्पाइनल कॉर्ड की तरह सेंट्रल कनाल देखने को मिलता है, ठीक है। मेडुला के लोअर पार्ट में, मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो लोअर पार्ट होता है ना, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड की तरह सेंट्रल कैनाल देखने को मिलता है। इन अपर पार्ट ऑफ द मेडुला दिस कैनाल वाइडेंस, ठीक है, और मेडुला के अपर पार्ट में ये कैनाल वाइड हो जाएगा, फैल जाएगा, एंड मोर डोर्सली टू फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। देखो आपको एक फिगर दिखाता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो देखो, दिस इज द pons, दिस इज द मेडुला एंड दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो जैसे स्पाइनल कॉर्ड में एक सेंट्रल कैनाल होता है ना, तो उसी तरह से क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में जैसे सेंट्रल कैनाल होता है, इससे मेडुला में भी स्पाइनल कॉर्ड की तरह सेंट्रल कैनाल देखने को मिलता है। और वो जो पॉन्स के लोअर बॉर्डर पे होता है ना, दैट देखो ये डिप्रेशन देख रहे हो, दैट इज द डिप्रेशन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक बार पढ़ो, आपका क्लियर हो जाएगा। इन अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला दिस कैनाल वॉइड, जो, ठीक है। अब देखो मेड्यूला के, देखो दिस इज द मेड्यूला, मुझे पेन का इस्तेमाल करना होगा, नो सॉरी, आप लोग मेरे इस मिस्टेक को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो देखो दिस इज द अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला, ठीक है, ये अपर पार्ट हो गया मेड्यूला का। तो देख सकते हो यहाँ पे ये कैनाल क्या है, ये कैनाल वाइड हो गया, देख रहे हो ऐसे, वाइड मतलब क्या हुआ, दैट इज ये फूल चुका है, ये कैनाल क्या हुआ, ये कैनाल फूल गया है आपका। तो देखो दिस कैनाल इज वाइडेंस एंड फॉर्म द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर बना रहा है मेड्यूला। कैसे बना रहा है तुम सोचो, देखो ये फोर्थ वेंट्रिकल है, मैं यहाँ पे इसको अलग से लिखता हूँ, फोर्थ वेंट्रिकल सिंपली है, इसके यहाँ पे क्या है मेड्यूला, ठीक है। तो देखो फोर्थ वेंट्रिकल को एक इंसान मान लो, तो ये इंसान जो खड़ा होगा वो कहाँ खड़ा होगा, मेड्यूला के ऊपर खड़ा होगा, और तुम कहाँ खड़े होते हो, जमीन के ऊपर खड़ा होते हो। तो जमीन क्या होता है, तुम्हारा फ्लोर होता है। उस तरह से फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे लाई कर रहा है, मेड्यूला पे लाई कर रहा है। मींस क्या है, मेड्यूला इज द फ्लोर ऑफ द, मेड्यूला मेक्स द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। और देखो ये मेड्यूला से क्या, मेड्यूला का जो लोअर अपर बॉर्डर है वहां वो वाइडेंस हो गया, वो कैनाल वहां पे वाइड हो गया, मतलब फूल गया, दैट फॉर्म्स द फोर्थ वेंट्रिकल का लोअर बॉर्डर। तो ये डोर्सली, देखो ये डोर्सली प्रेजेंट है मेड्यूला का, ये एंटीरियर वाला एरिया, एंड दैट इज द पोस्टीरियर एरिया। वेंट्रल, एंटीरियर को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं, पोस्टीरियर को डोर्सल बोलते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ है, फोर्थ वेंट्रिकल डोर्सली प्रेजेंट है मेड्यूला के। तो ये चीज भी कॉमन चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, सॉरी, अब देखो अब हमने क्या देख लिया कि फिर क्या होता है ना, मेड्यूला जो होता है आपस में आप दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। मेड्यूला दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज द अपर ओपन पार्ट एंड द लोअर क्लोज पार्ट, ठीक है। मेड्यूला जो होता है वो अपर ओपन, आपको क्या बताया था कि मेड्यूला में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, बल्ब जैसे ऊपर में फूला हुआ रहता है तो वो ओपन स्ट्रक्चर्स कहलाता है, वो खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको, अब मैं बल्ब इसलिए बोल सकता हूँ बल्ब, तो आपको इमेजिन करना हो कि जो अपर पार्ट होगा ना वो खुला होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सीएफएल बॉल देखा है आपने, सीएफएल जो ट्यूब वाली बॉल्स होती है, तो ऊपर में देख दो, ऊपर में खुला रहता है, नीचे क्या होता है, आपस में जुड़े रहते हैं सब। तो मेड्यूला, सॉरी, मेड्यूला बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप ऊपर में खुला होगा सीएफएल बॉल की तरह जो स्पेस होता है, और नीचे पूरा क्लोज होगा। तो अपर इज द ओपन पार्ट एंड लोअर इज द क्लोज पार्ट। अब नाउ एक्सटर्नल फीचर्स जो होता है मेड्यूला का, उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ, ठीक है। राइट हाफ और लेफ्ट हाफ को डिवाइड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द एंटीरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, हम लोग दो चीज के हेल्प से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, दैट इन द राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ। तो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ को डिवाइड करने के लिए कौन से दो स्ट्रक्चर्स, दैट इज द एंटीरियर मीडियन फिशर एंड पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। बट वही राइट हाफ और लेफ्ट हाफ भी फर्दर डिवाइड होते हैं, दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये किसके थ्रू, एंट्रोलैटरल सल्काई, पोस्टेरोलैटरल सल्कस, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि एंट्रोलैटरल सल्कस क्या होता है, पोस्टेरोलैटरल सल्कस क्या होता है। तो एंट्रोलैटरल सल्कस कुछ नहीं होता है,
देखो, जब आप एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर बढ़ोगे तो आपके जो बीच में वाला स्ट्रक्चर होगा ना, जो, ठीक है, जो कह सकते हो कि एंटीरियर से आप कहाँ जा रहे हो, लेटरल की ओर। तो एंटीरियर से लेट तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज एंटेरोलैटरल सल्कस और पोस्टेरोलैटरल सल्कस। तो देखो, एंटेरोलैटरल सल्कस को बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ जिससे आप, तो देखो मैं आपको बता रहा था एंटेरोलैटरल सल्कस, तो ठीक है, तो एंटेरोलैटरल सल्कस और पोस्टेरोलैटरल सल्कस। तो देखो, मान लो कि एक बॉर्डर है, दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद आप इमेजिन करना, दैट इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द लेटरल बॉर्डर एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो जो सल्कस प्रेजेंट होगा एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में, दैट इज द एंटेरोलेटरल सल्कस, ठीक है। और जो सल्कस प्रेजेंट होगा लेटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, दैट इज द पोस्टेरोलेटरल सल्कस। तो आपको इससे बहुत आसानी तरीके से मालूम पड़ जाएगा कि जो बॉर्डर्स होती हैं एंटीरियर लेटरल, अब मैं फिगर भी दिखाऊंगा आपको मेडियोला ऑब्लोंगेटा का, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इससे मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि एंट्रोलेटरल सल्कस क्या होती है, पोस्टेरोलेटरल सल्कस क्या होती है। तो एंट्रोलेटरल सल्कस इज दी sulcus present between the anterior and lateral border, and posterolateral sulcus is the sulcus present between the lateral and posterior border, ठीक है। तो यही आपका एंटीरियर और लेटरल सल्कस होता है और पोस्टेरोलेटरल सल्कस होता है। तो हमने ये देख लिया कि मेड्यूला जो होता है उसको हम लोग राइट एंड लेफ्ट हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं, और उसको हम लोग फिर राइट एंड लेफ्ट हाफ को फिर किसके हेल्प से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ विद द हेल्प ऑफ द एंटीरियर मीडियन फिशर और द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, एंड द राइट एंड लेफ्ट हाफ इज सब फर्दर डिवाइड इनटू एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ द एंटीरियर लेटरल सल्काई एंड पोस्टीरियर लेटरल सल्काई। तो आप देख ही सकते हो ना, एंटीरियर लेटरल के बीच में क्या होगा, एंटीरियर लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल के बीच में क्या होगा, पोस्टेरोलेटरल। और ये दोनों साइड प्रेजेंट होगा, मेड्यूला के दोनों साइड प्रेजेंट होगा, एक साइड नहीं, इसलिए दो हाफ हो गए ना, राइट एंड लेफ्ट हाफ। तो चलो अब हम लोग देखते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर क्या है भाई। चलो एंटीरियर मीडियन फिशर के बारे में पढ़ भी लेते हैं कि क्या है। कंटिन्यूअस बिलो विथ कॉरस्पॉन्डिंग फिशर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जब आपने कल अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना, सीएनएस वाला, सीएनएस बोल रहा हूँ, नर्वस सिस्टम जो वीडियो। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फिशर होता है दैट इज नोन एज दी एंटीरियरली प्रेजेंट, दैट इज दी एंटीरियर मीडियन फिशर। तो ये जो एंटीरियर मीडियन फिशर आपको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में देखने को मिलता है, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो फिशर स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यू कर जाता है। तो अब उसके ऊपर क्या होगा, ऊपर जो, नीचे तो हमने देख लिया कि भाई चलो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर मीडियन फिशर से मिल जाएगा, बट स्पाइनल कॉर्ड के अवव, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं जो मेडुला में, अवव में क्या होगा, अवव में इट विल फॉर्म दी ट्राइंगुलर डिप्रेशन, एंड द ट्राइंगुलर डिप्रेशन ऊपर की ओर क्या बनाएगा, ट्राइंगुलर डिप्रेशन बनाएगा, एंड द डिप्रेशन इज नोन एज द फोरामेन सीकम, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स में। तो चलो मैं आपको अब कुछ दिखाने का टाइम आ गया, बहुत मैंने बोल लिया, तो चलो अब हम लोग देखते। तो चलिए अब आप लोग देखो, देखो ये जो आप देख रहे हो दैट इज द एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, दैट इज द एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। फिशर, एफ को आर लिख दिया था ना मैंने, दैट इज द एंटीरियर मीडियन फिशर। तो एंटीरियर मीडियन फिशर नीचे क्या है, देखो ये नीचे क्या है ना, फर्दर कंटिन्यूस रह जाएगी, देखो फर्दर ये कंटिन्यूस हो जाएगी, आप देख सकते हो ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज दी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर मीडियन फिशर है उससे कंटिन्यूस कर जाएगी। लेकिन अपर क्या होगा, ऊपर में देखो, ऊपर में दैट इज दी ट्राइंगुलर डिप्रेशन, एंड द ट्राइंगुलर डिप्रेशन इज नोन एज द फोरामेन सीकम। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंटीरियर मीडियन फिशर होगी वो कंटिन्यूस रह जाएगी नीचे की ओर विद बाय द स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटीरियर मीडियन फिशर है उसके थ्रू, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में भी एकदम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एकदम इसी के मिड लाइन में, सॉरी मिड लाइन में ही आपको देखने को मिलेगा वो फिशर। तो वहीं पे आपको ये कंटिन्यूस कर जाएगा, हाँ, तो मिड लाइन में ही ये फिशर कंटिन्यू करेगी स्पाइनल कॉर्ड में। बट वही अगर आप ऊपर की ओर देखोगे तो ये किससे होगी, ये एक ट्राइंगुलर डिप्रेशन बनाएगी, एंड दैट ट्राइंगुलर डिप्रेशन इज नोन एज दी फोरामेन सीकम, ठीक है। और ये फोरामेन सीकम कहाँ प्रेजेंट है, तो ये फोरामेन सीकम प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो दिस इज दी पॉन्स, ये कौन सा एरिया है, दैट इज दी पॉन्स वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया पॉन्स का है, ठीक है। तो ये पॉन्स वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका पॉन्स वाले एरिया में आपका लोकेटेड होगा, पॉन्स के एरिया के लोअर बॉर्डर पे
फोरामेन सीकम लोकेटेड होगा। तो ओके, तो चलो अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब हम लोग बात करें पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के बारे में। तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस क्या होगा? इट इज़ कंटिन्यूअस विद द कॉरेस्पॉन्डिंग सल्कस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये भी बिलो, नीचे क्या होगा ना, पोस्टीरियर, देखो आप स्पाइनल कॉर्ड में भी पीछे की साइड में पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, दैट इज द सल्कस, एंड द सल्कस इज नोन एज दी, कौन सा सल्कस बोलते हैं इसको? पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। तो वो जिसे हमने एंटीरियर मीडियन फीचर में देखा था स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर मीडियन फीचर से कंटिन्यूअस होगी, तो ये पीछे की साइड से स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर मीडियन फीचर से कंटिन्यूअस होगी। बट अबव इट्स लिप्स डाइवर्स टू फॉर्म अ बाउंड्रीज ऑफ अ ट्रायंगुलर एरिया। ठीक है, तो ये जो आपका इट्स अबव इट लिप्स टू डाइवर्स, मतलब क्या होगा ना, अबव ऊपर की साइड में ये डाइवर्स कर जाएगी, और बाउंड्रीज ऑफ ट्रायंगुलर एरियाज कुछ होते हैं। देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस के, वेगल न्यूक्लियस एंड हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस के बाउंड्री ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल और वेगल ट्रायंगल होते हैं, उनको ये इनक्लोज करती है, एंड दी लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बनाती है। तो मैं चलो आपको अब डायग्राम दिखाता हूँ, देन आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। उसी में हम लोग देखेंगे कि आपका मेड्यूलर वाला लोअर वाला पार्ट कौन सा है, नहीं है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप देखो, दैट इज योर पोस्टीरियर मीडियन फीचर, यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, PMS, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, ठीक है। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस क्या हो रही है ना, ऊपर जाके क्या कर रही है कि उसके लिप्स डाइवर्ज हो जाते हैं, ठीक है। लिप्स देख रहे हो, दैट इज द लिप्स, ये देखो, ये दिस इज द लिप्स, ये लिप्स हैं, ये लिप्स क्या हो गए, डाइवर्ज कर गए ऊपर की साइड में। एंड देन इसने कौन कौन से ट्राइंगल को इनक्लोज करके रखा है? तो टोटल 2 ट्राइंगल को इनक्लोज करके रखा है। देखो ये वाला मार्किंग देखो, और ये मार्किंग देखो, दोनों अलग अलग हैं। वो मार्किंग को जरा ध्यान से देखो, तो दैट इज दी वेगल ट्राइंगल, देखो ये दिस इज दी वेगल ट्राइंगल, एंड अनदर वन ट्राइंगल इज व्हाट, दैट इज दी हाइपोग्लोसल ट्राइंगल। देख रहे हो, दैट इज दी हाइपोग्लोसल ट्राइंगल, ये हाइपोग्लोसल ट्राइंगल है और ये वेगल ट्राइंगल है। तो एक बार मैं ज़रा वापस से ये तुमको दिखा देता हूँ, डोंट वरी, देखो दिस इज दी हाइपोग्लोसल ट्राइंगल, एंड जो नीचे वाला पार्ट है जो इज दी वेगल ट्राइंगल। तो ये 2 ट्राइंगल्स को, जो ये लिप्स इनकी डाइवर्ट जो ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस की, वो ये 2 ट्राइंगल्स को इनक्लोज करते हैं। और उसके बाद क्या दिखा था, लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो मैंने तुमको फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे होता है आपको बताया था ना, कि जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होती है उसका जो अपर पार्ट होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अपर पार्ट में, अपर पार्ट वाले एरिया में, डोर्सल साइड में तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड में। तो मेड्यूला क्या बनाएगा उसको, उसका फ्लोर बनाएगा। हमने ये चीज़ डिस्कस पहले भी किया था, ठीक है। तो देखो यही, दिस इज योर फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज योर फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और मेड्यूला क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो दिस इज दी पोस्टीरियर मीडियन सल्कस वाला एरिया एंटीरियर साइड में। तो इसने क्या बना रखा है, ये मेड्यूला का जो डोर्सल, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, ये किस पे पैर रखे हुआ है अपना, ये पैर रखे हुआ है आपका जो ट्राइंगुलर एरिया है, जो आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का पोस्टीरियर साइड वाला एरिया है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस वाला, वो उसके ऊपर अपने पैर रखे हुआ है। तो ये फ्लोर बना रहा है, ठीक है। देखो अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ये कुछ नहीं कह रहा है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोग का ये क्लियर नहीं हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट कि फ्लोर कैसे बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो कोई नहीं, देखो मैंने क्या बात की, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के बारे में बोला, ठीक है। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस क्या बोला कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले ध्यान रख लो, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के डोर्सल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पीछे की साइड बोल ही रहा है। तो ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बिलो क्या हो रहा है, कंटिन्यू विथ स्पाइनल कॉर्ड। और एबव क्या होगा, एबव आपने देखा कि इसके लिप डाइवर्ज करते हैं, एंड डाइवर्ज करने के बाद ये जो 2 ट्राइंगल्स होते हैं उनको ट्राइंगल्स को इनक्लोज करते हैं। फिगर को आप अच्छे से देखेंगे तो मैंने पहले भी बताया, तो फिगर्स में 2 ट्राइंगल, हाइपोग्लोसल एंड द अनदर वन इज द वेगल ट्राइंगल, इनको इनक्लोज कर रहा है। उसके बाद ये क्या बना रहा है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो चलो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में बात करता हूँ। हमने क्या बात की थी, दिस इज द पॉन्स, ठीक है, दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये एंटीरियर पार्ट है ब्रेन का, दैट इज, एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। इसी को वेंट्रल पार्ट भी बोलोगे, डोर्सल पार्ट बोलोगे, ठीक है। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो अपर पार्ट है, वहाँ पे जो कैनाल होती है ना, सेंट्रल कैनाल, जो स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने को मिलती है, वो ही वाइड कर जाती है। और यही वाइड जो होती है ना, यही यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है यहाँ प्रेजेंट।
तो दिस फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल मान लो एक इंसान होता तो इसने किस पे पैर रखा है, इसने किस पे पैर रखा है, इसने पैर रखा है मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है कौन सा, डोर्सल वाला एरिया, मतलब पोस्टीरियर वाला एरिया। तो ये पोस्टीरियर वाले एरिया के ऊपर बैठा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये क्या बना रहा है, हम लोग अगर कहीं किसी के ऊपर खड़ा रहते हैं तो क्या बनता है, हम उसके अपने फ्लोर पे खड़े रहते हैं। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अपर पार्ट पे है। तो ये तुम्हारा फ्लोर बना रहा है। सिंपली पूरा क्लियर हुआ, फ्लोर बना रहा है, कैसे बना रहा है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं हेल्प कर दूंगा आपको अच्छे से। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा कि आपने ये दोनों चीज़ हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने राइट हाफ और लेफ्ट हाफ को वापस से एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेटरल सल्काई। अब ये एंटीरियर लेटरल सल्काई किस चिड़िया का नाम है और पोस्टीरियर लेटरल सल्काई किस चिड़िया का नाम है। तो चलो जरा फिगर देखो अभी, ये वाला फिगर, दैट इज दी वेंट्रल ऑस्पेक्ट। तो देखो इसमें आप जरा ध्यान से देखना, दैट इज योर एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला जो है ये आपका एंटीरियर बॉर्डर, दैट इज योर मिडिल बॉर्डर, और उसके बाद वाला जो बॉर्डर है दैट इज योर पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। और ये बीच वाला कौन सा है, एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, इंटीरियर मीडियन फिशर, ये जो मैंने एरो लगा दिया, ठीक है। तो यही चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो, सेम ही बात हुई, ये वाला ये, फिर उसके बाद आप ये वाला, फिर ये वाला, ये टोटल 3 है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे बताता हूँ तो और आगे क्लियर होगा। दैट इज़ योर एंटीरियर बॉर्डर, दैट इज़ योर पोस्टीरियर मिडिल बॉर्डर, या इसको लेटरल बोलो, मिडिल नहीं बोल सकते ना, लेटरली प्रेजेंट है तो लेटरल बॉर्डर, एंड द लास्ट वन इज योर पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो चलो अब हम लोगों ने बॉर्डर का क्लियर किया। अब हम बॉर्डर का क्लियर करने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। देखो जरा ऊपर आ जाओ, देखो एंटेरोलेटरल सल्काई कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मैंने आपको पहले बताया था, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी एंटीरियर एंड दी लेटरल बॉर्डर। तो देखो दिस इज दी एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला आपका एंटीरियर बॉर्डर है, एंड दिस इज दी लेटरल बॉर्डर, ठीक है। फिर मुझे हटाना पड़ेगा वरना आपको नर्व्स नहीं दिखेंगे। तो इस दोनों के बीच में ये वाला कौन सा सल्काई है, दैट इज दी एंटेरोलेटरल सल्काई। तो देखो ये वाला सल्काई से क्या निकल रहा है, दैट इज दी रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। एंटेरोलेटरल सल्काई से क्या निकल रहा है, रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। तो देखो अब हम लोग जरा यहाँ पढ़ो क्या है, एक्सटेंड्स अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ पिरामिड, बिल्कुल। एंटेरोलेटरल सल्काई कहाँ से निकल रहा है, पिरामिड के लेटरल बॉर्डर से। अभी मैं आपको पिरामिड बता दूंगा क्या होता है, डोंट वरी, पिरामिड क्या होता है नहीं होता मैं सारा बता दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। इमर्जेस द रूटलेट्स ऑफ क्रेनियल नर्व 12, अभी बताया कि हाइपोग्लोसल नर्व की रूटलेट वहां से निकल रही है, ठीक है। अब हम बात हैं पोस्टेरोलेटरल सल्काई। पोस्टेरोलेटरल सल्काई कहाँ पे होगा, बिटवीन दी ओलिव एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। मतलब देखो मैं आपको बता दूंगा ओलिव क्या होता है नहीं होता सब बता दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी टेंशन मत लो कि ओलिव क्या है बताया ही नहीं है, सब बता देंगे। तो देखो पहले ये देखो पोस्टेरोलेटरल सल्काई, पोस्टेरोलेटरल सल्काई देखो वो कौन सा सल्काई होगा, दैट इज दी इन बिटवीन द लेटरल बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो देखो लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, तो देखो लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में सल्काई होगा, दैट इज दी पोस्टेरोलेटरल सल्काई, ठीक है। तो देखो उससे क्या निकल रहा है, दैट इज दी कौन कौन सा नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड दी क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व, टोटल 3 नर्व्स निकल रहे हैं। तो अब आप चलो मेरे साथ ऊपर और देखो यहाँ पे बिटवीन ओलिव एंड इंफीरियर अलॉन्ग इट्स इमर्जेस द रूटलेट्स ऑफ 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस रूटलेट्स निकल रहे हैं वहां से। देखो रूटलेट्स क्या होता है ना कि जो नर्व बनता है दैट इज द मिक्स नर्व, वो बहुत सारे रूट से मिलकर बनता है एंड उसी को हम लोग रूटलेट कहते हैं। तो वही बोल रहा है बिटवीन ओलिव एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो चलो मैं आपको ओलिव क्या होता है और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल मैं आपको पहले बताया था, नहीं तो आपको बार बार कंफ्यूजन होते रहेगा कि व्हाट इज ओलिव एंड व्हाट इज इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो देखो दैट इज दी स्ट्रक्चर, दैट इज दी ओलिव, यही आपका क्या है ओलिव है, देख रहे हो ना ओलिव आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज दी मोटा वाला गोलू वाला स्ट्रक्चर, दैट इज ओलिव। देखो ओलिव हो गया, ये आप देख रहे हो ओलिव, और आपको इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने क्या बताया था, पोस्टेरोलेटरल सल्कस इज प्रेजेंट बिटवीन द लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर आपको देखने के लिए क्या करना होगा, पोस्टेरोलेट ऑस्पेक्ट देखना होगा, पोस्टीरियर ऑस्पेक्ट। तो देखो पोस्टीरियर, देखो
दैट इज योर पोस्टीरियर। देखो यहाँ पे क्या होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर यही होगा यहाँ पे तुम्हारा, दैट इज दी पोस्टीरियर बॉर्डर। ये वाला जो बॉर्डर है योर पोस्टीरियर बॉर्डर। तो यही पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या होगा तुम्हारा, तो देखो उस इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि आपने क्या देखा था, एंटीरियर बॉर्डर, आपने क्या देखा, ऑलिव, ऑलिव कहाँ था, लेटरल बॉर्डर के पास था, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर के पास क्या है, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो इसे रिलेट करो, ऑलिव एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के बीच से 3 नर्व के रूटलेट्स निकल रहे हैं, क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 के रूटलेट्स निकल रहे हैं बिटवीन दी ऑलिव एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। तो देखो इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है, और ऑलिव कहाँ प्रेजेंट है, ऑलिव इज प्रेजेंट इन एंटीरियर साइड, ऑलिव आप सॉरी लेटरल साइड। तो लेटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच से निकलता है, दैट इज योर पोस्टीरियर बॉर्डर, और ऑलिव इज योर लेटरल बॉर्डर। तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो देन मैसेज में, कमेंट में, आई विल हेल्प यू, ठीक है। और जो ये पिरामिड होता है दैट इज दी पिरामिड। देखो ये आपका पिरामिड है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में, तो चिंता मत करो। देखो ये पिरामिड है, ठीक है, तो आपको बताया था पिरामिड से निकल रहा है, ठीक है। आपने ये वाला जो था आपका, देखो एक्सटेंड अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ पिरामिड। देखो अब देखो ये पिरामिड है, तो दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ पिरामिड एंड दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ पिरामिड। इसको जरा साफ करने दो वरना आपको कंफ्यूजन ही लगेगा। अब देखो दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ पिरामिड, क्योंकि ये वाला पोर्शन पिरामिड है, मीडियल बॉर्डर, एंड दिस इज द लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर से क्या निकल रहा है, रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये चीज़ आपको मैंने इसलिए पिरामिड नहीं बताया, मैं पिरामिड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पिरामिड का, इसलिए मैंने नहीं बताया था, अदरवाइज अब आपको फिर भी बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक मैंने पूरा चीज़ बता दिया है, ठीक है।